नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। साल 2024 का अंत हो गया और अब आज से नए साल 2025 की शुरुआत हो गई है। देश जश्न की माहौल में डूबा हुआ है। ये साल राजनीति के लिहाज से भी बड़ा अहम साबित हुआ, खासकर बीजेपी के लिए। लोकसभा चुनाव में पार्टी को सीटें कम आई, लेकिन पीएम मोदी ने लगातार तीसरी बार देश की कमान संभाली, जिससे विपक्ष की बेचैनी बढ़ गई। इतना ही नहीं, जिस तरह से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और हरियाणा में पार्टी ने अपना परचम लहराया, उससे तो विपक्ष औंधे मुंह जा गिरा और जमकर चिल्लम चिल्ली भी मचाई। लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं हुआ। अपनी गलतियों से सीखने के बजाय विपक्ष ने बहाने बनाने शुरू कर दिए, जो उनके लिए बड़ी मुसीबत बनता दिख रहा है और कुछ की करियर भी खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन है वो नेता जिनकी करियर पर 2025 में खतरा मंडरा रहा है और वो डर के साए में जीने को मजबूर हो गए हैं। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। नया साल की शुरुआत हो गई है, क्या लग रहा है कौन है वो नेता? देखिए, 2025 जो है इट्स डू और डाई सिचुएशन फॉर 5 बिग लीडर्स। वो 5 बड़े लीडर जिनके लिए 2025 अगर मामला बिगड़ गया तो फिर इनकी राजनीति औंधे मुंह गिरेगी और फिर वो खड़े नहीं हो पाएंगे। इस श्रेणी में सबसे पहला नाम अरविंद केजरीवाल का है, दूसरा नाम तेजस्वी यादव का है, तीसरा नाम उद्धव ठाकरे का नाम है और चौथा नाम शरद पवार का है और पांचवा स्वयं राहुल गांधी है। इन लोगों के लिए यह साल इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने अपने आप को, अपने संगठन को, अपनी पार्टी को, अपनी राजनीति को वापस आप ट्रैक पे नहीं लेकर के आ सके तो फिर आपका राजनीतिक अंत 2025 दिसंबर तक हो जाएगा। सबसे पहले राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी के ऊपर 4-5 केसेस पड़े हुए हैं जिसका निपटारा 2025 के अंदर होगा। इसमें नेशनल हेराल्ड है, इसमें उनकी नागरिकता को लेकर के, और ये मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से ये मांगा है कि भैया आप बताओ आपका क्या पोजीशन है। और जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी बार बार कह रहे हैं कि इसके पास ब्रिटिश नागरिकता भी है, डुअल 2 देशों की नागरिकता है इसके पास, तो ये एक मसला खराब होगा। सरकार ने अगर ये तय कर लिया कि राहुल गांधी की नागरिकता की जांच की जाए तब तो ये मामला फंस जाएगा। इससे आप बचोगे तो फिर नेशनल हेराल्ड उसका भी इस साल निपटारा होना है। मां बेटे दोनों बेल के ऊपर बाहर हैं, लेकिन अब यह मामला ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इसलिए 2025 में आपको यह साबित करना होगा कि आप पाक साफ हैं, आप सिर्फ हिंदुस्तान के ही नागरिक हैं। लेकिन यह सब तब होगा जब आपको आने वाले चुनाव में सफलता मिलेगी। कांग्रेस पार्टी अगर लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र और हरियाणा को लूज कर चुकी है, इस तरह से आगे आने वाले चुनाव में भी अगर इनका परफॉर्मेंस खराब रहा तो एक तो इंडी गठबंधन में इनको प्रॉब्लम होगी और जब इंडी गठबंधन के अंदर ये घिरेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को बुलडोजर चलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए इट्स अ डू और डाई सिचुएशन फॉर राहुल गांधी। अरविंद केजरीवाल के लिए कैसी मुसीबत है? आपने सही कहा, अरविंद केजरीवाल के लिए तो सबसे पहला टेस्ट तो उन्हीं का है। फरवरी में चुनाव होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चुनाव जीत जाते हैं तो सरवाइव कर जाएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल बहुमत नहीं ला पाते हैं, सरकार बीजेपी की बन जाती है, तो आप ये समझिए आम आदमी पार्टी खत्म होने की कगार पे आ जाएगी। पंजाब में सरकार कितने दिन तक चल पाएगी ये कोई नहीं जानता। पार्टी पंजाब में एकजुट रह पाएगी ये भी कोई नहीं जानता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही अनपॉपुलर हो चुकी है सरकार। वहां मुख्यमंत्री नाराज है अरविंद केजरीवाल से और वहां के विधायक नाराज हैं मुख्यमंत्री से। तो सब तरफ से वो एक प्रॉब्लम जो है उससे घिरे हुए अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की साख, अरविंद केजरीवाल का इकबाल पार्टी के अंदर तभी बनेगा
जब आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से दिल्ली जीतती है। हार गई तब तो खत्म खत्म। इसलिए आप देखिए कितना छटपटा रहा है, आज ये कल ये घोषणा वो घोषणा, किसी भी तरीके से। दूसरी स्थिति यह भी पैदा हो सकती है, अगर कांग्रेस पार्टी को इतनी सीटें आ जाए कि वो अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री तो बना दें, लेकिन बिना कांग्रेस के समर्थन से सरकार नहीं चलेगी, तो भी अरविंद केजरीवाल की साख वो धूमिल हो जाएगी। फिर वो जो दंभ और अहंकार जो केजरीवाल का है वो धाराशायी हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला टेस्ट 2025 का वो केजरीवाल को फेस करना है। तीसरे लीडर उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे साहब के साथ तो ऑलरेडी 2024 में बड़ा प्रॉब्लम हो गया। ऑलरेडी पार्टी चली गई, लोग चले गए, सत्ता चली गई और इलेक्शन में भयंकर हार वो। लेकिन आखिरी चांस उनको है। जो जानकारी आ रही है, मार्च और अप्रैल के बीच बीएमसी के चुनाव होने हैं और यही उनका आखिरी टेस्ट है। बीएमसी में अब तक शिवसेना का वर्चस्व रहा है पिछले 20-25 साल से, और अगर उद्धव ठाकरे बीएमसी के ऊपर अपनी जीत दर्ज नहीं करा पाए तो उद्धव ठाकरे की राजनीति का द एंड हो जाएगा। ऐसा नहीं, द एंड का मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो जाएंगे, वो एक साइड प्लेयर हो जाएंगे। फिर वो नहीं कह पाएंगे कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मुझे सबसे ज्यादा सीट दो, क्योंकि फिर पार्टी में और विघटन होगा। जो कुछ भी बचे हुए एमएलएज हैं 20, वो भी छोड़ के जाएंगे, सांसद छोड़ के जाएंगे और बहुत सारी समस्याओं को उनको सामना करना पड़ेगा। और मोस्ट प्रोबेबली उनको सरवाइव करने के लिए बस एक ही रास्ता बचेगा कि वो वापस बीजेपी के शरण में आए। तो एक टेस्ट बीएमसी का, बीएमसी में आप हारे तो खत्म, जीते तो बचने की उम्मीद रहेगी। ये उद्धव ठाकरे की समस्या है। शरद पवार का क्या? शरद पवार तो ऑलरेडी गॉन विद द विंड, सारा दम अहंकार निकल गया। उनके पास ज्यादा कुछ चारा नहीं है। वो पहले ही कह चुके हैं कि ये लोकसभा चुनाव उनका आखिरी चुनाव था। विधानसभा में उन्होंने बहुत ज्यादा रोल, उन्होंने कहा हार के बाद कि भाई अब बातचीत चल रही है। उनके पास एक ही कॉम्प्रोमाइज करने का रास्ता है, क्योंकि ये बात तो अजीत पवार ने साबित कर दिया कि ही इज द रियल एनसीपी। जिस तरीके से वो डिप्टी सीएम बने, जिस तरह से जीत उन्होंने दर्ज कराई, तो ये महाराष्ट्र के अंदर देखिए राजनीति बड़ी ही क्रूर चीज है। जो विजेता होता है उसके साथ सब कुछ आ जाता है, सब उसके साथ हो जाते हैं, हारे हुए के साथ कोई नहीं रहता। तो ये शरद पवार की दुविधा है। शरद पवार के पास एक रास्ता है कि वो अपने भतीजे से कॉम्प्रोमाइज करें, पार्टी को फिर से एकजुट कर लें, वो राजनीतिक रूप से संन्यास ले लें और अपनी बेटी के लिए एक अच्छा डील अजीत पवार के साथ वो कर सकते हैं। तो वो उनकी राजनीति तो खत्म हो जाएगी, लेकिन जो बाकी उनके साथ के लोग हैं, जो एनसीपी की जो राजनीति है, वो अजीत पवार के नेतृत्व में आगे चल पड़ेगी। तेजस्वी यादव का भी बात करेंगे। तेजस्वी की टेंशन क्यों बढ़ रही है? तेजस्वी के लिए लिटमस टेस्ट है, क्योंकि बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं। बिहार में तेजस्वी यादव गठबंधन के साथ, महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं। अगर तेजस्वी नहीं जीत पाए इस बार, तो फिर उनका राजनीति में वो तो सरवाइव करेंगे, लेकिन बहुत ही वीक प्लेयर हो जाएंगे वो। और इसलिए नीतीश कुमार के ऊपर अभी जो हमला अभी वहां भी चल रहा है, अभी देखिए स्टूडेंट्स को भड़का के कि भाई बीपीएससी का चुनाव फिर से करो, फिर ये करो, फिर वो करो, ये सारी चीजें हो रही। ये चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर बिहार भी ये महा इंडी गठबंधन के लोग अगर हाथ से लूज करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ, इन लोगों का जो ग्राफ है
हिंदुस्तान की राजनीति में वो 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा। तो 2025 डू एंड डाई फॉर ऑल दिस 5 लीडर्स। जहां अगर ये चूक गए तो राजनीति में फिर से इनको रिवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो आज नए साल की शुरुआत के साथ ही कुछ नेताओं के लिए मुश्किल भरे पल की शुरुआत भी हो चुकी है। ये साल उनके लिए बहुत ही दुखदाई होने वाला है, क्योंकि इनकी गलतियों की वजह से इनके सपने चकनाचूर होने की कगार पर हैं। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।